Good morning, all of you, and happy greetings of Sawan also to all of you. Once again, welcome back in my channel Continuous Learning. I always pray to the God for your bright success in life. Okay, so now I am going to once again start a very good topic that is also related to the common error, and this common error topic is related to the specific part of the grammar, that is noun. I think all of you know what is all about noun, but in competitive exam definition is not going to be asked. The questions that the question that is asked in the paper is related to the common error. That's why I have selected some very important common errors related to the noun section of the grammar. So I will try to teach you today in the best effective manner. First of all, what you can see things that is written on the board. The first question here written is, the wages of sin is death. Here wages is in the plural form and the verb is singular. The wages of sin is death. यहाँ पे अगर आर भी अगर लिखा रहता ना, आर द वेजेज ऑफ सीन आर डेथ, तो क्या इसमें कोई एरर का चांस बनता है? देखिए बड़े ध्यान से इसको समझने की बात है। वेजेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। वेजेज जो है अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर आर ना होकर के इज का यूज किया जाएगा। द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ। सीन का मतलब मैं बताना चाहूँगा, सीन का मतलब होता है पाप यानी गलत काम, तो उसकी संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जिसके चलते वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो कॉमन एरर से रिलेटेड सेंटेंस है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखने से तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये जो कैटल्स जो है वर्ड है, इसमें एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कैटल इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। सो दैट्स वाई द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड that some words are always used in the plural form. You can never use s with them. तो cattle is one of them. तो cattle के साथ कभी भी हम verb में cattle के साथ कभी भी हम s का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो the cattle are grazing in the field. next question है, I keep many sheep and deers. यहाँ पे sheep एंड डियर्स का इस्तेमाल किया है, डियर्स का। तो यहाँ सिप्स एंड डियर्स जो है, ये हमेशा जो है सिप्स में एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डियर्स में भी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट फॉर्म होगा वो सिप होगा, और यहाँ पर जो राइट होगा वो डियर होगा, क्योंकि डियर एंड सिप दोनों ही प्लूरल होते हैं। तो ये मिस्टेक यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम हेल्प्स द पुअर। श्याम एक लड़का है जो गरीबों की मदद करता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि श्याम गरीबों की मदद करता है, तो इसमें मिस्टेक क्या है? तो देखो बच्चे, यहाँ पर जो मिस्टेक है, ये यहाँ पर जो पुअर्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पुअर में कभी भी एस नहीं लग सकता अगर उसको हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए अगर पुअर के पहले अगर हम द का इस्तेमाल कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पुअर्स ना हो करके यहाँ पुअर का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इस्तेमाल होगा पुअर, यानी द पुअर आएगा, पुअर्स नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट 2 dozens बनानास।
आई बॉट 2 डजन्स बनानास। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ भी है और डजन्स भी लिखा हुआ है और बनानास भी लिखा हुआ है। तो मिस्टेक कहाँ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ मिस्टेक दिखाई दे रहा है कि डजन में एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ डजन होगा। ये सिर्फ हम डजन का ही यूज़ करेंगे, बनानाज में तो लगेगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जिसके पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो डजन हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, मिलियन हो, एनीथिंग दैट कैन बी, अगर उसके पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो हमेशा उसके अंदर में हम एस नहीं लगा सकते हैं। ये हमेशा आप लोग गौर करेंगे। किसी भी तरह का सेंटेंस अगर ऐसा आता है एग्ज़ाम के अंदर में तो आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे बच्चों से मिस्टेक आम तौर पर हो जाती है, तो कदापि ऐसा मिस्टेक आप नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयर्स लेग आर ब्रोकन। मैंने जो चेयर का जो लेग है वो टूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है? तो मिस्टेक ये है कि यहाँ जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है ये गलत है, ये गलत है। ये चूँकि इनएनिमेट बॉडी है, निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तो होगा क्या सही? तो यहाँ ये होगा द लेग ऑफ द चेयर हो जाएगा। सही क्या होगा? द लेग ऑफ द चेयर आर द लेग ऑफ द चेयर the leg of the chair are broken. Never you can read and write the chair's leg are broken. ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चेयर जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ए 10 rupees note. This is also going to be a very very important common error related question. I have a 10 rupees नोट। सही तो लग रहा है, लेकिन चूंकि नोट एक ही है तो यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, एस का यूज़ जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई हैव ए 10 rupee नोट, नेवर रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 8 मैन कमिटी वाज अपॉइंटेड। अब देखो यहाँ पर 8 आदमी की कमेटी जो है अपॉइंट कर दी गई थी। अब तो 8 मैन कमेटी है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या निकल के आ रहा है कि 8 मैन ना होकर के 8 मैन होगा। क्या होगा ये? 8 मैन कमेटी तो एक ही है, लेकिन उसके मेंबर कितने हैं? 8 है। तो अगर 8 मेंबर होंगे लेकिन कमेटी तो सिर्फ एक ही है, इसीलिए मेन के जगह मैन होगा। और भी इस तरह का अगर आपके एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स, राइट, तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स ना होकर के 5 ईयर प्लान होगा। इस तरह के कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ध्यान देना है, नंबर पे नहीं जाना है कि चूँकि ये पर 8 लगा हुआ तो पुल्लर ही आएगा, नेबर, और पुल्लर नहीं आएगा, सिंगुलर ही होगा, क्योंकि है तो एक ही है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मैन होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ बताना चाहूँगा कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, जैसे एक्सपेक्टेकल्स, ऑर्डर्स, थैंक्स, शूज, सीजर्स, पेन्स, आर्म्स, स्टडीज, रिपेयर्स। ऑल दीज नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा यू विल हैव टू कीप इन द माइंड दैट ऑल दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। तो ये भी चीज़ कई बार मिस्टेक हो जाता है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा और कहाँ पे प्लूरल नाउन होगा। ठीक है। तो हम और भी कुछ कॉमन एरर रिलेटेड क्वेश्चन के साथ दोबारा आपके साथ आते हैं। ओके।
तो लेट्स बिगिन विथ अदर कॉमन एरर रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। तो द नेक्स्ट हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी इज डिवाइडेड इन हिज ओपिनियंस। अब यहाँ पर जूरीज का मतलब क्या होता है? जूरीज का मतलब होता है जजेज बेंच, यानी 3 या जो भी मेंबर्स होते हैं जजेस के, उसको हम जूरी बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जूरी इज डिवाइडेड इन हिज ओपिनियंस, यानी जूरी आपस में अपने विचारों में अलग अलग है। तो लेकिन अगर जूरी के मेंबर आपस में विचारों में अलग अलग हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ किया जाएगा, वर्ब हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट और हिज के जगह देयर हो जाएगा, क्योंकि कई सारे जजेज हैं तो उनके लिए देयर का इस्तेमाल होगा। तो ये समझ में, अगर जूरी के मेंबर आपस में यूनाइटेड होंगे तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमेशा ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। कलेक्टिव नाउन में अगर कोई भी मेंबर या कोई भी उसके जो सदस्य हैं, अगर वो यूनाइटेड होकर के या यूनानिमस होकर के एक साथ डिसीजन लेते हैं तो फिर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर उनमें वो टीम स्पिरिट नहीं है, उनके अंदर में यूनिटी नहीं है, आपस में एक मत नहीं है, तो फिर वर्ब हमेशा प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आम जनरली जो पेपर में इसी तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस इसी तरह के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान अगर रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर वर्ड्स लिखने का जो मतलब है शब्दों से नहीं है, यहाँ वर्ड्स का मतलब होता है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे ना, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड। वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर सिद्धांत। क्या हुआ? वर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर सिद्धांत। तो सिद्धांत को क्या बनाना है? प्लूरल। सिद्धांत के लिए तो वर्ड ही इस्तेमाल होता है, इसलिए राइट वर्ड होगा ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेव हिम मेनी इन्फॉर्मेशंस। अब देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस को हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एस लगा रखा है, जो कि हमें पहले से मालूम है कि इन्फॉर्मेशन सिंगुलर नाउन होता है, तो इसमें हम एस नहीं लगा सकते। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर मेनी का भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेनी भी काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। तो क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पर करेक्ट होगा मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन विल बी द करेक्ट चॉइस, राइट, या विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मेनी इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, फर्नीचर, इनको हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे इनके अंदर में। तो ध्यान ये दीजिएगा कि कौन कौन से नाउन जो मैंने अभी आपके साथ जिक्र करा वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड्स पोएट्री आर वेरी ब्यूटीफुल। यू नो द नेम ऑफ द पोएट किड्स। किड्स वाज ए वेरी वेल नोन पोएट। तो किड्स पोएट्री आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर पोएट्री के जगह पोएम यूज होगा, क्योंकि पोएट्री तो आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट होगा पोएट्री के जगह पोएम होगा। किड्स पोएम आर वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू एक्सेप्ट माई थैंक्स, विल यू एक्सेप्ट माई थैंक्स, विल यू एक्सेप्ट माई थैंक्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको पॉइंट आउट किया है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये थैंक्स होगा, ना कि थैंक होगा, ठीक है। तो एरर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? थैंक के जगह थैंक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वन ऑफ, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक फ्रेंड हमारा बहुत ही गरीब है,
अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी पुअर, तो वन एक तरफ है, यहाँ फ्रेंड्स तो कर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ब जो होगा वो गलत हो गया। यहाँ पर करेक्ट होगा ईज होगा। तो एरर क्या निकल के आ रहा है, आर के जगह ईज होगा, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है कि वन ऑफ के बाद, वन ऑफ एनी ऑफ के बाद वर्ब, नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए। वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद और एनी ऑफ के बाद नाउन इज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म एंड द वर्ब विल ऑलवेज बी इन द सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज उसमें एक ही की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैड ए 6 आवर मीटिंग। अब देखो, एक 6 घंटे की मीटिंग है, वी हैड ए 6 आवर मीटिंग, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एस लगा रहे, तो यहाँ पर मिस्टेक क्या आ रहा है, 6 आवर, 6 आवर मीटिंग होगा, 6 आवर। तो ये, इसको पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया है कि किसी न्यूमेरी के बाद अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो हमेशा सिंगुलर में ही होंगे, ना कि प्लूरल में होंगे। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 आवर, 6 आवर मीटिंग, वी हैड ए 6 आवर मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेंट माई फ्रेंड टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वेजिटेबल्स, लेकिन वेजिटेबल हमेशा जो एस के साथ ये होगा, राइट इसका आंसर होगा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स विल बी द राइट वन। तो एरर क्या निकल के आ रहा है, वेजिटेबल के बदले वेजिटेबल्स होगा। सो गाइस, all these are very very important common area related question. I hope you will feel very well. Before coming to the end of the session, I would like to request all of you, most importantly, हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you guys, all of you.